आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना लेनी है। तो देखिए मैंने फिगर पहले बना ली है। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, देखिए इन्होंने बोला है भी एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो मान लीजिए सी और बी, ये बी सी हमारा एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो ये होगी हमारे पास भवन की ऊंचाई। ओके, यहाँ तक। इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, ये मान लीजिए ए बी एक संचार मीनार लगी है। ओके, तो इसका एक बिंदु डी, डी से संचार मीनार के तल, अब देखिए संचार मीनार का तल कहाँ होगा, यहाँ पर कोण 45 डिग्री का है और इसके शिखर का, ये शिखर हो गया, इसके शिखर का जो कोण है वो है 60 डिग्री। ओके, तो अब हमें ये मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं भी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई होगी हमारे पास बीसी, वो हमें दी है 20 मीटर। ओके, और मान लेते हैं हम मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारे पास ए बी मानना हमने एच मीटर है। तो ये भी हमारा एच मीटर है। उसके बाद हमें एंगल दिए हुए हैं दो, एक एंगल हमें दिया है ए डी सी और एक दिया है बी डी सी। एक एंगल हमें दिया है ए डी सी, वो हमें दिया है 60 डिग्री, और एक एंगल दिया है हमें बी डी सी, ये एंगल बी डी सी हमें दिया है 45 डिग्री। ओके, अब हमारे पास दो त्रिभुज बनती है, एक त्रिभुज बन रही है बड़ी वाली और एक बन रही है हमारे पास छोटे वाली। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, बड़ी वाली त्रिभुज ले लेते हैं। ओके, तो ये हमें ली ए डी, या सबसे पहले क्या कीजिए, ये छोटी वाली जो त्रिभुज है वो ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया, हमें एक भुजा दी है और इस भुजा के साथ हमें ये आधार ज्ञात कर लेंगे, और जो ये आधार है वो दोनों का कॉमन है, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी। तो ये लिए हमने त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लंब बटे आधार हमें फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार बी सी बटा सी डी। ओके, तो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन, टेन कौन सा है, 45 डिग्री। ओके, तो बी सी हमें 20 मीटर दी हुई है, सी डी हमें ज्ञात करनी है, टेन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास एक। ओके, यहाँ से हमारे पास जो 45 डिग्री की जो वैल्यू एक आ गई, यहाँ से हमें पता चला भी सी डी की वैल्यू होगी 20 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमें बी सी की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें 20 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ए डी सी लेंगे, ए डी सी या ए सी डी। तो त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी में वही लंब बटे आधार यानी कि ए सी बटा सी डी, और अब टेन, टेन कौन सा, 60 डिग्री। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमें पता चला जो ए सी है वो है 20 प्लस एच, हमने यह क्या मानी है, एच मानी है। ओके, तो ए सी हमें पता चला भी 20 प्लस एच होगा, और सी डी हमें यहाँ से मिली कितनी, 20 मीटर। तो यहाँ पर हमने रखा 20 मीटर। ओके, और जो टेन सेट की वैल्यू होती है वो होती है वर्गमूल 3। आपको टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 20 प्लस एच बराबर
20 वर्गमूल 3। ओके, तो यहाँ से 20 को इस साइड करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस। तो 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचा वर्गमूल 3 माइनस 1। ओके, ये आ गई हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपका हर डाउट, हर परेशानी दूर की जाएगी। ओके, तो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ाई में पीछे न रहे। क्योंकि हमारा नारा ही यही है, हर बच्चा होगा पास जब वो करेगा पीके क्लासेस को सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।